अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग डेवऑप्स का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम लोग डेवऑप्स पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को फुल बिगनर से लेके एडवांस तक डेवऑप्स सिखाऊंगा। इस कोर्स में हम लोग डेवऑप्स के प्रीरेक को भी कवर करेंगे और उसके बाद डेवऑप्स के कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्जन कंट्रोलिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेनराइजेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, पाइपलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड एंड मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ देखेंगे। डेवऑप्स के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं। हम लोग इस कोर्स में वो वाले टूल्स करेंगे जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जैसा कि गिट, Ansible, डोकर, कुबरनिटीज़, जेनकिंस, टेराफॉर्म, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। ये सारे टूल्स हम इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे। डेवऑप्स का हर टूल कोई ना कोई इशू को रिजॉल्व करता है। जब आप एक छोटी सी एप्लीकेशन से स्टार्ट लेते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा इंफ्रा नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे वो एप्लीकेशन ग्रो करती है तो ये टूल्स आपको डिफरेंट स्टेजेस में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन हर एक टूल का एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अब मान लें आप एक डेवलपर हैं और आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। अब वो वेबसाइट आपने आज काम किया है, अब उसका कोई बैकअप अगर आपको रखना है तो आपको एक अलग से फ़ोल्डर में कॉपी करके उसका रखना पड़ेगा। देन आप नेक्स्ट डे का काम करेंगे, देन आप उ उसका बैकअप रखेंगे, तो ये बैकअप्स रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर उसके बाद वो एक स्टोरेज भी लेते हैं और उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह वेरिएंट्स बना के रखता है और उस कोड को मैनेज करता है गिट। और इसमें गिट के थ्रू अगर एक वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और मल्टीपल लोग सेम टाइम में कोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो गिट इस मसले को हल करता है कि ये कोलैबोरेशन को अच्छा करता है और उसके अलावा जो हमें बैकअप्स लेना मुश्किल हो रहे थे, वो इसके थ्रू आसान हो जाते हैं। इमेजिन कि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो एक रिएक्ट ऐप है और अब आपको उसे सर्वर्स पे डिप्लॉय करना है जो लोड बैलेंस के थ्रू मैनेज हो 5 सर्वर्स के ऊपर। अब वो 5 सर्वर को आपको सेम रेप्लिका अगर क्रिएट करना है तो उसमें आपको नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा और कोई ना कोई सर्व करने के लिए अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वन बाय वन एडमिन हर एक सर्वर को लॉगिन करेगा और उसमें इंस्टॉलेशन करेगा, तो उसका कितना टाइम जाएगा? तो हम कोई ऐसा टूल यूज़ करेंगे जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होगा, जो एक ही जगह पे वो सारे सर्वर्स को अगर उसको मैनेज करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, तो हम वहीं से बैठ के कर सकते हैं। तो इस काम के लिए Ansible यूज़ होगा। Ansible के थ्रू आपने उन 5 सर्वर्स को कॉन्फ़िगर तो कर लिया है। अब उसमें आपने वर्ज़न 16 इंस्टॉल किया है नोड का। अब कुछ महीने बाद आपको एक रिक्वायरमेंट आती है कि 2 सर्वर्स और अटैच करते हैं उसमें। तो अब तब आपने जब दोबारा स्क्रिप्ट रन किया है तो उस वक़्त जो नोड का लेटेस्ट वर्ज़न था वो 20 था, वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अब आपको 16 ही इंस्टॉल करना है। तो इस तरह के मसलों को हल करने के लिए या तो आप अपनी मशीन का बैकअप लें और वो उस मशीन के बैकअप से रिस्टोर करवाएँ ताकि एज़ इट इज़ सेम उसी वेरिएंट्स के साथ आपकी मशीन डिप्लॉय हो जाए, जो कि एक बहुत लंबा और मुश्किल टास्क हो जाएगा क्योंकि मशीन काफ़ी जीबीज़ लेगी और उसका बैकअप लेना भी इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें एक नए तरह की वर्चुअलाइज़ेशन आती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सेपरेट होता है और उसमें जस्ट जो आप उस मशीन के अंदर सिर्फ़ टूल्स इंस्टॉल करते हो वो ही सिर्फ रहते हैं। तो इस तरह की वर्चुअलाइज़ेशन को कहते हैं कंटेनराइज़ेशन। इसको हम डॉकर पढ़ेंगे क्योंकि वर्चुअलाइज़ेशन के कंटेनराइज़ेशन के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो डॉकर होगा। तो जब हम डॉकर को पढ़ेंगे इसको मज़ीद डिटेल में भी हम जानेंगे। अब आपने डॉकर के ज़रिए उस मशीन का बैकअप तो ले लिया है। अब आप उससे जितनी मर्ज़ी मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक अपनी एप्लीकेशन के लिए 6 सर्वर्स लगाए हुए हैं, जबकि हर वक़्त लाखों लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहे होते। चंद लोग ही 50-60 लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं नेटफ्लिक्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हर वक़्त हज़ारों लाखों लोग नेटफ्लिक्स को यूज़ नहीं कर रहे होते, वो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई न्यू सीरीज़ आती है, तो एकदम से नेटफ्लिक्स बहुत सारे लोग यूज़ करने लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल दिनों में मेरा जो सर्वर है वो 1 रहे या 2 रहे, लेकिन जैसे ही 10 लोग और आएँ या 100 लोग और आएँ या 1000 लोग और आएँ, तो ऑटोमैटिकली उसके मुताबिक मेरा सर्वर बढ़ रहा हो और
ऑटोमैटिकली वो कम भी हो रहा हो, तो ये काम मैं डॉकर की ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू कर सकता हूँ, कंटेनराइज़ेशन की ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कर सकता हूँ और इसके लिए जो टूल यूज़ होता है, वो होता है कुबरनेटिस। आप जो कोड कर रहे हैं, आपको साथ-साथ उसमें डिप्लॉय भी करना है, तो आपको हर दफ़ा जब भी आपने कोई नया कोड किया है, तो वो सर्वर्स पे जाके मैनुअली वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है और डिप्लॉय करना पड़ रहा है, उसके बाद उसकी बिल्ड बनानी पड़ रही है। ये काम आपको बार-बार करना पड़ता है, जब भी आप एक इवन बटन का कलर भी चेंज करें या छोटे से छोटा भी चेंज करें, तो आपको वो सारी डिप्लॉयमेंट बैठ के दोबारा करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन्स को यूज़ करते हैं, जो कि ऑटोमेटेड पाइपलाइन्स होती हैं, जिसको हम जेnkins को यूज़ करेंगे इन पाइपलाइन्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि ये सारा काम ऑटोमैटिकली करेगा। जैसे ही हम अपना कोड लिख के उसको गिट के थ्रू गिटहब पे रखेंगे, ऑटोमैटिकली एक पाइपलाइन ट्रिगर होगी जेnkins की, जो उस कोड को वहाँ से उठाएगी, सर्वर पे रखेगी, उसकी बिल्ड बनाएगी, उसका कंटेनर बनाएगी और कंटेनर बनाने के बाद कुबरनेटिस के ऊपर उसको सर्व भी कर देगी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लाउड के ऊपर आप लोग पे एज़ यू गो के थ्रू पे कर रहे होते हैं। जितनी आप सर्विसेज़ लेते हैं, उतनी सर्विसेज़ आप यूज़ करके उसके पे करते हैं। तो अब मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए बना रहा था। मैंने पूरा इंफ्रा क्रिएट किया, कुबरनेटिस क्रिएट किया, ये सारा काम किया। अब करने के बाद मेरी प्रोडक्शन महीने बाद या 2 महीने बाद जानी है। तो इस केस में मुझे क्या है कि अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट करना है और कुछ टाइम के बाद रिक्रिएट करना है। या आप यूँ समझ लें कि एक स्टेज थी मेरी जो जिस पे मैं ये डिप्लॉयमेंट कर रहा था। अब मुझे 2 और स्टेजेस चाहिए यूएटी और प्रोड जि यूएटी जिस पे मैं टेस्टिंग वगैरह कर सकूँ और प्रोडक्शन जिस पे एक्चुअल यूज़र्स मेरे आ सकें। तो उस केस में मुझे दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेंगी मशीन्स और उसमें सारी इंस्टॉलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाएगा। तो ये पूरा इंफ्रा मैं रिक्रिएट कर सकूँ यूज़िंग स्क्रिप्ट्स या यूज़िंग कोई टूल। तो इस जो टूल इसको करने में मदद देगा वो होगा टेराफ़ॉर्म। टेराफ़ॉर्म के थ्रू हम पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड लिख सकते हैं। इन सब कामों को करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अगर मैंने ऑर्केस्ट्रेशन करनी है कि ऑटोमैटिकली मेरे जो कंटेनर्स हैं वो स्केल हों या मशीन मेरी एक नई लग जाए, तो ये सब अगर मैं मॉनिटर कर रहा हूँगा कि 40-50% अगर मेरा यूसेज चला गया तो एक सर्वर और लगा लूँ। तो जब तक मैं मॉनिटरिंग नहीं करूँगा ये काम मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो मॉनिटरिंग है उसके लिए हम प्रोमीथियस को यूज़ करेंगे और उस प्रोमीथियस के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उस डाटा को हम ह्यूमन रीडेबल विजुअलाइज़ेशंस और चार्ट्स में जो हैं दिखा सकें, उसके लिए हम ग्राफाना को यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये सारे टूल्स आपस में इंट्रालिंक हैं और एक के बाद दूसरा ये कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है। तो इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं डेवऑप्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवऑप्स के प्रीरेक को देखेंगे और उसके बाद प्रीरेक देखने के बाद हम अपने टूल्स को वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।